देश की राजनीति में आज एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा एक ऐसे समय में हुआ है जब पिछले कई हफ्तों से दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों और कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी लगातार से आंदोलन कर रहे थे। उनकी सबसे बड़ी मांग थी नीट पेपर लीक मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आज इसी वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे की पूरी कहानी क्या है और सीजेपी का आंदोलन कैसे शुरू हुआ था, सरकार पर कितना दबाव बनाया गया था और अब आगे क्या होने वाला है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताने वाले हैं। उससे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम है सतीश और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमपी फास्ट 24। चलिए शुरुआत से शुरू कर लेते हैं इसको, क्योंकि जानना जरूरी है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कैसे हो गया। नीट पेपर 2026 लीक के विवाद के बाद देश भर में छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता गया। विपक्ष के साथ साथ कई छात्र संगठन में जो है परीक्षा प्रणाली की जो लापरवाही देखने को मिली थी उन पर सवाल खड़े हुए थे। इसी बीच सीजेपी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन शुरू किया। पार्टी का कहना था कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता वो इस्तीफा नहीं देते, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। करीब 36 दिन तक यह धरना प्रदर्शन चलता रहा। इसमें भूख हड़ताल भी शामिल थी। धर्मेंद्र प्रधान ने आज अपना नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान मान कैसे गए हैं। 6 जून से शुरू हुआ इस आंदोलन में हजारों के छात्र जो युवा शामिल हुए थे। जंतर मंतर पर दिन रात प्रदर्शन चल रहा था। इसी बीच प्रदर्शनकारी और दिल्ली पुलिस के बीच टकराव भी देखने को मिला था। कई प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी बल प्रयोग के जो आरोप लगाए थे। आंदोलन लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। देश भर में इसकी चर्चा होने लगी थी। जेपी नड्डा से मुलाकात भी हुई और वो जो नतीजा था वो बेनतीजा निकला, क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा कि जेपी नड्डा से जो मुलाकात हुई इसके बाद में छात्र फिर भी शांत नहीं हुए। आंदोलन के दौरान सीजेपी के प्रतिनिधि जो मंडल है उन्होंने भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, लेकिन बैठक के बाद सीजेपी ने साफ कर दिया था कि वह धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे नहीं देने तक आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे और पार्टी से सरकार पर मांगों के अनुसार जो आरोप लगाए थे कि प्रदर्शन ये जारी रहेगा जब तक अगर कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं ले ली जाती है। अब बात कर लेते हैं आंदोलन का घटनाक्रम। आंदोलन के दौरान कई चर्चित चेहरे भी छात्रों के समर्थन में सामने आए थे। अभी जो अभिनेता प्रकाश राज हैं जंतर मंतर पहुंचे थे और प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उन्होंने साथ दिया था। कई कलाकारों और सोशल मीडिया ट्रेंड ने भी छात्रों के साथ जो है साथ सहयोग किया था। आंदोलन के दौरान सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके की भी तबीयत बिगड़ गई थी और इसके साथ साथ उन्हें टाइफाइड भी हो गया था, लेकिन उन्होंने अपना इलाज भी जारी रखा और इस प्रदर्शन को भी जारी रखा। अब सवाल होता है इस्तीफे के बाद क्या होगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सामने आ तो गई है। जंतर मंतर पर मौजूद छात्रों और सीजेपी समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लोगों ने नारे लगाए हैं, मिठाइयां बांटी हैं और इस आंदोलन की जीत जो है उसको बताया है। सोशल मीडिया पर भी चर्चित जो हस्तियां हैं उन्होंने अपनी अपनी जो प्रतिक्रिया है वो देना शुरू कर दिया है और छात्रों की जीत के लिए उन्होंने बधाइयां देना जो है शुरू कर दिया है और जवाबदेही तय कहीं ना कहीं अब हो गई है। अब आगे क्या होने वाला है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बड़ा सवाल यही है कि अब इसके बाद नीट पेपर लीक मामले का समाधान हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल इस्तीफा माफी नहीं होगा, जो है माफी चाहता हूं, काफी नहीं होगा। छात्रों की मांग है कि पूरे पेपर लीक नेटवर्क की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार किए जाएं। इस मुद्दे को लेकर सरकार अगले क्या कदम उठाएगी उस पर नजर सबकी बनी रहेगी, क्योंकि अभी तो जो हुआ है वो देश में छोटा या छोटी चीज नहीं हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से इस्तीफा हुआ है वो बड़ा सवाल खड़े करते हैं। फिलहाल इतना तय है कि पिछले कई सप्ताह में चल रहा यह छात्र आंदोलन भारतीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पूरे देश में के घटनाक्रम में सबसे अहम जो मोड़ माना जा रहा है, लेकिन इस इस्तीफे के पीछे छात्रों की भी मांगें पूरी होंगी या आंदोलन और भी नया रूप लेगा या फिर आंदोलन यही थाम दिया जाएगा। आप लोग इस पूरे मामले को किस रूप में देखते हैं, क्योंकि लगातार आप लोगों ने देखा है कि इस्तीफे की मांग हो रही थी, छात्रों ने जो मांग उठाई थी, सीजेपी ने जो मांग उठाई थी वो मांग पूरी हो गई है, इस्तीफा दे दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे को खुद से दे दिया और छात्रों की कहीं ना कहीं ये मांगे पूरी हो गई हैं। तो लगातार आपने सीजेपी का प्रदर्शन देखा है, बल पूर्वक जो पुलिस प्रशासन ने छात्रों पर बल का प्रयोग किया था वो भी देखा है, प्रशासनिक रवैया देखा है आपने,
तमाम बड़े नेताओं का बयान भी देखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को भी आपने सुना है। अब आप क्या मानते हैं, क्या नीट पेपर को लेकर क्या नैतिक जिम्मेदारियां और तय होगी? क्या आने वाले समय में ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी, इसको लेकर कोई जिम्मेदारी तय होगी? आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, ठीक हो जाएगा? इसको लेकर आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक ले आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।